चलो हम लोग सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स में 2017 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन तो एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है बोला था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है वाला। इसमें तुम्हारा प्रोराटा भी है, कैटेगरी भी है, कॉल्स इन एरियर है, फॉरफीचर है, री इशू है, प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिजर्व है। इसमें तुम्हारा सब कुछ है। ये भी क्वेश्चन एक बना लोगे ना एकदम, बाकी सब क्वेश्चन में भारी हिट हो। 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है तुम लोग का एग्जाम के लिए। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो खाली फटाफट नजर से। द डायरेक्टर्स ऑफ गूगल लिमिटेड, देख लो कंपनी का नाम क्या दिया। द डायरेक्टर्स ऑफ गूगल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू हो गया टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। तो 10 का 20% कितना हो गया, ₹2। तो मतलब इश्यू प्राइस कितना हो गया, ₹12। द इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन ईच शेयर आर एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो ₹4 का ब्रेकअप कैसे करेंगे वो, 2 + 2, मतलब ₹2 फेस वैल्यू के लिए और ₹2 सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। ऑन फर्स्ट कॉल 2, ऑन फाइनल कॉल ₹1। अब देखो मजा यहीं से, एप्लीकेशन वेल रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर। तो मतलब जिंदगी परेशानी दे रही है कि वो इन्वाइटेड एप्लीकेशन के 2 लाख, लेकिन आई है कितना, 2,40,000। बस यही है प्रॉब्लम। एन अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलो। अलग कैसे बोला, 2 एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर इक्वल्स टू फुल, 1 लाख शेयर्स को फुल दे रहे हैं। 80,000 शेयर्स को कितना दे रहे, 60,000 शेयर। और 60,000 शेयर्स को कितना दे रहे तुम्हारा, 40,000। बाबू 80 को 60 दे रहे और 60 को 40 दे रहे। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों प्रोराटा है। कैटेगरी बी भी प्रोराटा है और कैटेगरी सी भी क्या तुम्हारा, वो भी प्रोराटा है। सिर्फ प्रोराटा कौन सा नहीं है तुम्हारा, कैटेगरी ए, क्योंकि 1 लाख को कितना दे रहे, फुल। फुल मतलब कितना हो गया, 1 लाख। अब आ जाओ, एन एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए and holders of 900 shares falling in category B fail to pay allotment money। तो 1000 शेयर्स कैटेगरी ए वाला है। कैटेगरी मतलब ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, उसी में से एक आदमी का पास 1000 शेयर्स है। एंड होल्डर्स ऑफ 900 शेयर्स, होल्डर्स मतलब क्या हो गया बोलो तो, अलॉटेड। होल्डर्स मतलब क्या हो गया, अलॉटेड। तो हम लोग को अप्लाइड क्या होगा, निकालना पड़ेगा। फॉलिंग इन कैटेगरी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। मतलब तुम कहां तक इंतजार किया बोलो का, फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में नहीं दिया पैसा, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया पैसा, उसी का इसी के बाद ही फॉरफीचर कर दिया। फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद, ठीक है। एन एप्लीकेंट फॉर 1800 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और 1800 शेयर्स कैटेगरी सी वाला है, वो अलॉटमेंट, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का, और उसका शेयर्स को कब फॉरफिटेड कर रहे तुम बोलो, आफ्टर फाइनल कॉल। फेल टू पे एंड दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो भाई याद रखोगे, एक बार फॉरफिटेड हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद, फिर एक बार फॉरफिटेड हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। फिर 1500 शेयर्स 1100 कैटेगरी ए का, 500 कैटेगरी बी का, वे री इशूड एट ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फिर 1500 शेयर्स तुम ₹11 करके री इशू कर दे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। नरेशन छोड़ दो भाई, लिखा भी नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ा है। इसमें 2 बार फॉर फीचर हो रहा है, एक बार भी नहीं। तो हमको जहां तक लगता है बोर्ड भी तुम्हारा कम ही पड़ेगा आज बनाने में। सबसे पहले जितना बड़ा कहानी हम लोग बोला है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको लिख के कंप्लीट करो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड लिखोगे ऐसे, हाँ होना तो यही। चलो किसी का तो पेन छोटा कोई मांगा, नहीं तो सब कोई छोड़ के जाता है और मांगता भी नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कितना हो गया, इक्विटी शेयर इशू कितना हुआ बोला, 2 लाख शेयर। बीच में इतना पेन हो गया तो लास्ट टाइम बांट दिया स्टूडेंट ही लोग को, तो नहीं थे। रोज सर आ रहे, रोज उठा उठा के रख रहे भाई, मांगेगा तब ना देंगे। उठा के रखते रखते साल एक प्लास्टिक जमा हो गया। लास्ट टाइम में एक दिन बांट दिए सबको। तो बोलो 40,000 शेयर्स तुम्हारा क्या हो गया,
ओवर सब्सक्रिप्शन। मजा का बात क्या है ना, लोग 40,000 शेयर जो ओवर सब्सक्राइब है ना, ये लोग इसका पैसा को रिफंड नहीं कर रहा। अगर रिफंड कर देता ना तो प्रोराइटर क्वेश्चन में क्या होता ही नहीं। ये लोग सबको बोल रहा हम लोग खुश रखेंगे। फेस वैल्यू मतलब होना क्या चाहिए था, ये जो एक्स्ट्रा 40 साल लोग घर भी जा देते, लेकिन ये लोग किसी को घर नहीं भी जाया। इश्यू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपया। मनी पेएबल एज फॉलोज, ये भी आज एक क्वेश्चन बना लोगे ना, सब क्वेश्चन में भारी वाला। एप्लीकेशन में कितना रुपया, 5 रुपया। अलॉटमेंट में कितना रुपया हो गया, 2 + 2। ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में भी कितना बोले लो, 2 रुपया। और फाइनल कॉल में कितना रुपया बोला, 1 रुपया। सब मिला के तुम्हारे कितना हो गया, 10 + 2 12 रुपये। ठीक है, अब तुमको इसमें करना क्या होगा बोला, अब तस्वीर बनानी होगा सबका। अलॉटमेंट से कौन कौन पैसा नहीं दे रहा, बोलो क्या बोला, 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए। ये 1000 शेयर्स कौन सा कैटेगरी का, वो कैटेगरी ए का। ठीक है, उसके बाद फिर कैटेगरी बी भी कितना शेयर्स वाला, 900 शेयर्स कैटेगरी बी का। पता नहीं तुम CAT जो लिख रहे तुम लोग साला कैट नहीं समझ जाओ उसको। ठीक है भाई, पूरा कैटेगरी लिख देना है, पता चला कैट है, कैट भी समझ रहे तुम लोग, ऊपर लिख देना है भाई कैटेगरी। ये चीज तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते भी सीखा। एक बार हम जैसा नहीं होता है 5 रुपया 2 रुपया ही, तो हम इक्वल टू का बदली ना, मैं ऐसे खाली लिख दिया था, ऐसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का 5 रुपया, तो पूछ रहा पर सर एप्लीकेशन -5 रुपया करेंगे। हम बोला ठीक है ले भाई, एक और दे रहे जा। हम बोले तुम लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं भाई। इसका बाद से फिर हम एक डैश देने के बदले इक्वल टू देने लगे हम, ताकि दिमाग में भी कंफ्यूजन नहीं हो कि वो माइनस है कि डैश है। एक्चुअली ये सब सवाल पूछता कौन है, कोई लड़का अचानक से पढ़ने लगता है ना तो ज्यादा दिमाग लगाने लग जाता है उस जगह पे, इसीलिए सब सवाल हो जाता है। कैटेगरी है, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या था, दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड, एन एप्लीकेंट फॉर 1800 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे बोथ द कॉल्स। तो कैटेगरी सी वाला जो आदमी है वो कहाँ से बोथ द कॉल्स, मतलब वो कॉल का पैसा नहीं दे रहा। तुमको एक बात बताओ, कैटेगरी सी में कितना शेयर्स है, एन एप्लीकेंट ऑफ 1800 शेयर्स है। एप्लीकेंट मतलब समझ में आ रहा, एप्लीकेंट मतलब तुमको क्या दे दिया, अप्लाइड, तो तुमको उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटेगरी सी, इसका कौन सा कैटेगरी है वो, कैटेगरी सी। कितना बोला ये लोग, 1800 शेयर अप्लाइड हैं। एप्लीकेंट मतलब क्या हो गया, अप्लाइड हो गया। फेल टू पे बोथ द कॉल, मतलब ये भी पैसा नहीं दे रही है और ये भी। हमको एक बात बताओ, ये ए बी जो एप्लीकेंट है, ए अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दे रहा और ए किसका पैसा नहीं दे रहा बोलो, कॉल का भी। ये जो 900 शेयर जिसका तस्वीर हम लोग यहाँ भी बना देते हैं, ये हो गया कैटेगरी ए, ये हो गया कैटेगरी बी। अब जब जो इंसान अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा, वो इंसान तुम्हारा क्या है, फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहा, तो ये 3 चेहरा, 1 चेहरा 2 चेहरा 3 चेहरा, इन लोग तीनों यहाँ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तीनों नहीं बनाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि ये फालतू आदमी लोग, ये लोग से ए और बी अलॉटमेंट में पैसा मांगा, कॉल में पैसा मांगा। ये ए बी का पैसा फर्स्ट कॉल का बाद ही फॉरफिटेड, कैंसिल तो फर्स्ट कॉल के बाद ही कर दिया, तो ये आदमी लोग तो फाइनल कॉल में क्या देगा ही नहीं पैसा, कैंसिल कर दिया, घर भेजा दिया। तो कैटेगरी सी खाली जो एक आदमी है
कौन है वो? कैटेगरी सी वाला। खाली यही तुम्हारा शेयर्स क्या होगा तुम्हारा फॉर फ्यूचर, मतलब यही शेयर्स खाली फाइनल कॉल का टाइम में कॉल्स इन एरियर होगा बस। और फिर फाइनल कॉल के बाद फिर एंट्री पास कर रहा है फॉर फ्यूचर का, ठीक है। और ये लोग सारा का शेयर्स री इशू किया। फर्स्ट कॉल में तीनों का बनाएंगे और फाइनल कॉल में सिर्फ एक आदमी का बनाएंगे बस, कॉल्स इन एरियर। और ये लोग सारा का शेयर्स, ए का शेयर्स, बी का शेयर, सी का शेयर, तीनों शेयर्स फॉरफिटेड हो गया। तीनों का शेयर्स क्या हो गया? फॉरफिटेड हो गया। और ये वाला शेयर ये लोग कोई दूसरा आदमी को पकड़ के क्या कर रहा है बोलो? री इशू कर रहा। तब बोलो री इशू कितना कर रहा है लोग? बताया तुमको। वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल 1500 शेयर वेर री इशू। कितना शेयर री इशू कर रहा है देखो? 1500। अब तो ईमानदारी से बता, इधर वो 1000, इधर वो 900, इधर हो गया 1800, तो सर 1500 कहाँ से री इशू कर रहे हैं? क्या इसका पूरा री इशू कर रहे हैं कि 900 में से कर रहे हैं? किसका में से? एकदम तुमको इज्जत के साथ क्वेश्चन में का है एकदम बता दिया। बोला आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं। देखो क्या बोला लोग, 1100 कैटेगरी ए एंड 500 कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए वाला से तुम कितना शेयर इशू किया? इतना। और कैटेगरी बी वाला से कितना शेयर इशू किया तुम? हाँ तो 1600 हो जाएगा। फिर एक बार बुक से चेक कर लेते रुपा। 1100 है कि 1000 होगा शायद? वहां पर है ये कितना? ओ 1000 होगा ना भाई। कैटेगरी ए में है ये कितना? 1000 है तो 1100 करेगा कहाँ से? इधर 1000 और इधर कितना हो जाएगा बोला? 1500। तो 1000 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 500। ठीक है बात। ये 1500 शेयर रीइश्यू हो गया। तो कितना रुपया में रीइश्यू हो गया बोलो? कितना करके रीइश्यू कर रहे लोग तुम्हारा? 2019 का क्वेश्चन है ना? 17 का। हम्म, 1500 शेयर्स। बाप रे बाप, टाइपिंग एरर भी नहीं है, बुक में भी वही लिखा हुआ है। देखिए बुक में भी पगला लोग जो क्या लिखा है। इधर 1500 शेयर, 1100 कैटेगरी और 500 कैटेगरी भी। भाई 1100 हो ही कैसे सकता है? 1000 ही शेयर्स तो कैटेगरी ए का लेके, तो 1000 और 5 कितना होगा? 1500 ही होगा। एक 1100 और 500 तो 16 आ जाएगा। और कैटेगरी ए वाले के पास है ये कितना? 1000। तो 1100 वहां से री इशू होगा तो होगा कैसे? उसके लिए तो होना चाहिए ना पहले। चलो चलो अब उसके बाद क्या बोलोगे? ये लोग नंबर ऑफ, उसके बाद कैटेगरी वाला बनाना होगा एक बार तस्वीर। नहीं नहीं, अरे बाबू कैटेगरी ए वाला को तो प्रोराटा है ही नहीं है, तो अप्लाइड और अलॉटेड का तो मसला भी नहीं है, वो तो फुल है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड। चलो अब उसका बनाते हैं। ये जो 2,40,000 शेयर है ना तुम्हारा, इसका तुमको कैटेगरी वाइज बांटनी होगा। इसको कैसे कैसे बोला लग तुम्हारे? कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और फिर कैटेगरी सी। और यहाँ हम लोग कौन सा कॉलम बनाते हैं फिर? टोटल का। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? अप्लाइड। और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? ही अलॉटेड। अप्लाइड और क्या लिखते हैं? अलॉटेड। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बोलो? ए बी सी टू एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर इक्वल्स टू फुल। मतलब जो एप्लीकेंट 1 लाख शेयर दिया उसको क्या दे रहे हम लोग? फुल। फुल का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? 1 लाख का 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख। क्लियर है भाई? उसके बाद कैटेगरी बी में क्या बोला? एन एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर। कितना 1000 शेयर बोला? 80 को कितना दे रहे हैं?
60,000 शेयर। तो एक्सेस कितना बच गया तुम्हारा? 20,000। क्या ये 20,000 शेयर्स का पैसा लोग रिफंड करने बोला है कि एडजस्ट करने बोला? एडजस्ट करने अलॉटमेंट के टाइम में। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रो राटा। तो जब प्रो राटा बोलेगा तो तुमको क्या बनाना होगा? प्रो राटा रेशियो। क्या बनाओगे? बोला प्रो राटा रेशियो। प्रो राटा रेशियो कैसे बनेगा? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो बता दो अप्लाइड कितना हो गया? 80,000 शेयर। अलॉटेड कितना हो गया? 60,000 शेयर। तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। मतलब जो 4 शेयर अप्लाई करेगा उसको अलॉटेड होगा 3 शेयर। ये हो गया मतलब। उसके बाद आ जाओ कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में देखो एन एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर। कितना शेयर बोला तुमको? 60,000। और उसको अलॉटेड कितना कर रहे हैं हम लोग? 40,000। तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा? 20,000 शेयर। तो यहाँ पर ही प्रोराटा कितना हो रहा है तुम्हारा? यहाँ पर ही प्रोराटा कितना हो रहा? इसका अलग ही क्वेश्चन में देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में दो दो प्रोराटा है। अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो अप्लाइड कितना है बोले? 60,000। और अलॉटेड कितना है? 40,000। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो एक का प्रोराटा रेशियो 3:2 और एक का प्रोराटा रेशियो तुम्हारा 4:3। ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को रख दे। ये लोग री इशू कितना रुपये में क्या बोला था? 11 रुपये में। चलो अब जर्नल एंट्री खींचेंगे। लाइन उन बना। देखो यहाँ पर ही ये जो हम लोग टोटल वाला कॉलम खाली रह गया, ये टोटल हम लोग क्या बनाते हैं? जस्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए। देखो टोटल अप्लाइड, अप्लाइड तुम्हारा कितना है? 2,40,000 है। तो ये सबको ऐड भी करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 2,40,000। तो 1,00,000 प्लस 80,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 60 कितना हो गया तुम्हारा? 2,40,000। तो एप्लीकेंट का कहानी हो गया 2,40,000। अब अलॉटेड, अलॉटेड कितना देखो? 2,00,000। अब तुम ये टेबल सही बनाई कि नहीं बनाई एक बार ऐड कर लो। 1,00,000 शेयर प्लस 60,000, 1,60,000 और 40 कितना हो गया तुम्हारा? 2,00,000 शेयर। बस इसका काम इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो 20 और 20 कितना हो गया? 40। 2,40,000 माइनस 2,00,000 के तो कितना बचा? 40,000 बचा। 20 प्लस 20 भी 40 होगा। 2,40,000 माइनस 2,00,000 क्या है? उसका बहुत ज्यादा कोई इज्जत नहीं, उसका कोई रेशियो नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। बस एक बार टेबल चेक कर लेने के लिए, क्योंकि तुमसे यहीं कहीं बैठाने में गलती हुआ ना तो बस बाकी का जर्नल एंट्री का कल्याण हो जाएगा फिर पूरा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हम लोग का एप्लीकेशन मतलब कितना हो गया? अप्लाइड। तो एप्लीकेशन का पैसा जो मिलेगा ना, कितना शेयर में मिलेगा? 2,40,000 शेयर। गलती से मत बोल दोगे 2,00,000 शेयर। एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले एंट्री किसके पास होगा? अप्लाइड से। 2,40,000 एप्लीकेशन। हाँ, फिर एप्लीकेशन में कितना पैसा? 5 रुपये। तो 2,40,000 इंटू 5 कितना हो रहा बताओ? वही तो जिम्मेदारी लेके रखी है ना, बताने का। अभी 12,00,000 रुपया लेने हमारी आता तो सबसे पहले अपनी खड़ा हो जाता अभी लेने के लिए। तब तो उस्मा को साइड कर देता। तब तो उस्मा को ऐसा मारता, उस्मा पीछे चले जाती। अब आ जाओ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन में कुछ भी, ये क्वेश्चन में कुछ भी पैसा रिफंड हो रहा है? रिफंड नहीं हो रहा है। ए भी 20,000 एक्सेस, ए भी 20,000 सब प्रो राटा होगा। तो रिफंड होता तो हम लोग क्या करते? बोले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन रिफंड तक कुछ है ही नहीं है। ये तीनों का एंट्री तुमको अलग अलग नहीं करना है। तुम कैसे कर लोगे बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो एप्लीकेशन में आया कितना? 2,40,000। तो 2,40,000 इंटू 5 कितना हो गया तुम्हारा? 12,00,000 रुपया।
ठीक है, 2,40,000 इंटू 5 कितना हो गया? 12 लाख। तुम जो अलॉटेड करोगे, तुम तो अलॉटेड 2 लाख से ज्यादा कर ही नहीं सकते। हम इसका मिसाल भी कि तुम्हारा कॉलेज में सीटी अगर 2 लाख है, स्टूडेंट भले से 2,40,000 फॉर्म फिलअप कर भी दे, भैया तुम 2 लाख से ज्यादा तो अलॉट कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कैपिटल में कितना पैसा जाएगा तुम्हारा? 2 लाख शेयर इंटू 5, तो 2 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 10 लाख। तो सर 2,40,000 में से 2 लाख को अलॉटेड किया, बाकी का 40,000 क्या हो रहा है? 20 सर्विस क्या हो रहा है? प्रो राटा हो रहा है। अब प्रो राटा का मतलब इधर एंट्री क्या पास होगा? ये पैसा किधर एडजस्ट होगा बोलो? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 40,000 शेयर इंटू 40,000 शेयर इंटू 5। अलॉटमेंट में जो शेयर जिसका जिसका फॉरफिट होगा उससे ये लोग ये कर देगा ना। फॉरफिट नहीं, अभी अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना, 2 और 2 4 रुपया। तो जो लोग एक्सेस पैसा दे चुका वो लोग का पैसा माइनस कर देंगे अलॉटमेंट में। ठीक तो बात बोल रही हो तुम। वीडियो भी उस दिन का सब डाल दिए, तुम एब्सेंट थे लेकिन तुम वीडियो घर में देखे नहीं हो तुम। देखा है लेकिन कंफ्यूजन है। झूठ। देखा है लेकिन, अरे व्यूज देख के क्या समझेगा? देखा हुआ क्या नहीं, बस क्लिक किया फिर पीछे हो के देखा देखा क्या नहीं देखो। देखो देखो थोड़ा सा ये सब चीज ना वो सिंसियरिटी में काम आता है। सिंसियरिटी, पढ़ाई लिखाई में सिंसियर रहोगे तो कामकाज में भी सिंसियर रहोगे। पढ़ाई लिखाई में ढील रहोगे तो कामकाज के भी हालत रहेगा। हैं? आज गए कॉलेज, लड़का बोल रहा अबे पढ़ के क्या होगा, ये सब तो आता ही नहीं है रियल लाइफ का। ये सब आता नहीं है, पगला हो गया का? वो तब उतना दूर तक पहुंचा नहीं है तब। सब ऑनलाइन हो गया। क्या हो गया? ऑनलाइन अकाउंट हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। भाई ऑनलाइन अगर हो भी गया तो सॉफ्टवेयर भी जो बना तो का आसमान से सॉफ्टवेयर बना? सॉफ्टवेयर में फार्मूला भी यही सब लगा कि नहीं लगा? तो तुम नहीं लगता, कहीं नहीं लगता है, उतना दूर तक गया ही नहीं है, बस बात उतना ही है। चलो भाई इधर अलॉटमेंट लगता नहीं है। अब वो मान लो पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन, अब अगर चले जाएगा शॉपर है, वो सब बात बोल रहा, उसका मुंह से सो नहीं दे रहा। हाफ सी 2 लाख शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा बोलो? 2 और 2 4 रुपया। तो 2 और 2 4 रुपया, तो 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 8 लाख रुपया। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा तुम्हारा? 2 रुपया। और प्रीमियम में कितना जाएगा तुम्हारा? 2 रुपया। 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख रुपया। 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अभी पैसा मांगेंगे ना यहाँ पर, ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब क्या मसला आएगा बोलो? कॉल्स इन अरियर। हम लोग यहाँ पर 2 कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ना बाबू, तो हम लोग कॉल्स इन अरियर के बार लिखेंगे बोलो? एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखा है? 2 बार लिखो। एक बार में भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैपिटल रिजर्व निकालना तुम्हारे लिए आसानी होगा। अलॉटमेंट तो एक जो क्रेडिट है वो डेबिट भी तो सेम ना होगा ना? अलॉटमेंट डेबिट कितना से हुआ? 8 लाख रुपए से। अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितना से होगा? 8 लाख रुपए से। लेकिन ऑलरेडी अलॉटमेंट कितना से क्रेडिट हो चुका है? 2 लाख से। तो 8 में से 2 लाख गया तो कितना बचा? 6 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना से रुपए से होगा? 6 लाख रुपए से। भाई वही बात तो बोल रहे, इधर 8 लाख कहाँ से आया भाई? यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 4 रुपया। तो 40, यहाँ पर ही एक्सेस शेयर कितना है? 40,000। तो 40,000 इंटू 5 कितना हो गया? एक्सेस पैसा कितना हो गया? 2 लाख रुपया। और फिर 2 लाख शेयर से 4 रुपया मांगना तो कितना हो गया? 8 लाख रुपया। जब हम लोग 8 लाख रुपया मांगेंगे तो ये लोग जो एक्सेस पैसा एप्लीकेशन का दे के रखा है कि पैसा को रिफंड के हम लोग अपने ही पास रखे रहे, ये 2 लाख रुपए एक्सेस पैसा अपनी पॉकेट में रखे रहे,
और फिर अलॉटमेंट के टाइम में फिर सबसे कितना मांगा 8 लाख रुपया, लेकिन वो लोग सब क्या बोलेगा भाई 2 लाख तो हम लोग का क्या है दिया हुआ, तो 8 में से 2 क्या करेंगे माइनस एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, तो 8 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा तुम्हारा 6 लाख। तो अब जो 6 लाख रुपया अब जो शेयर होल्डर लोग क्या अब देगा, लेकिन पैसा देने में कैटेगरी ए वाला कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तुमको एक बात बोलो, कैटेगरी ए वाला 1000 शेयर्स, कैटेगरी ए का मतलब क्या हो गया ये वाला 1 लाख का 1 लाख, इसका कुछ भी एक्सेस पैसा है कुछ भी नहीं है। तो ये इंसान 1 लाख इंटू कितना रुपया बोलो 1000 इंटू 4 रुपये कितना हो गया 4000 रुपया नहीं दिया। बात समझ लोगे अब यहीं से, कैटेगरी ए का 1000 है तो इसका तो कुछ एक्सेस पैसा है ही नहीं है, तो सीधा 1000 इंटू 4 कितने लिख दिया 4000 रुपया। लेकिन अब कैटेगरी बी जो 900 शेयर्स क्या था होल्डिंग 900 शेयर्स, तो 900 शेयर्स कहाँ पर है यहाँ पर ही, 900 शेयर्स कहाँ पर है यहाँ पर ही, तो इसका कुछ न कुछ एक्सेस 20,000 शेयर में कुछ न कुछ इसका भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा कि नहीं, एक्सेस होगा। तब कैसे एक्सेस होगा इसका, यहाँ वर्किंग नोट में क्या है देख लो, कॉल्स इन अरियर ऑफ कैटेगरी बी, किसका निकाल लिया हम लोग ऑफ कैटेगरी बी और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये कोई बहुत बड़ा तिस्मार खाने वाला काम नहीं है, तो बनाने एकदम आसान है। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे प्रो राटा रेशियो, सबसे पहले क्या लिखोगे तुम प्रो राटा रेशियो। प्रो राटा रेशियो में यहाँ पर क्या आएगा अप्लाइड इज टू अलॉटेड, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। ये कौन सा कैटेगरी की बात कर रहा है कैटेगरी बी, तो हम लोग प्रो राटा रेशियो कौन सा लिखेंगे यहाँ पर ही 4:3। कैटेगरी बी कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पर रेशियो भी कौन सा लिखेंगे 4:3। सी का तो अभी बात नहीं कर रहा, अभी किसका बात कर रहा है कैटेगरी बी का। अब तुमको वो जो 900 शेयर्स है ना वो 900 शेयर्स तुमको बैठाना है, तुम अप्लाइड की जगह में 900 बैठाओगे कि अलॉटेड की जगह में, तुमको क्वेश्चन पढ़ के बात समझने होगा। वो लोग 900 शेयर्स क्या बोला होल्डिंग 900 शेयर्स, होल्डिंग कितना बोला, होल्डिंग मतलब क्या बोलता हूँ अलॉटेड, तो अलॉटेड के जगह में क्या लिखोगे 900 शेयर्स, तो 900 इंटू 4, 900 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया वो, तो अब बोलो मजा का बात, तो ये लोग 1200 शेयर अप्लाई किया और अलॉटेड कितना हुआ 900 शेयर, तो एक्सेस शेयर कितना बचा 300, तो 300 कहाँ से, जो 20,000 दिख रहा ना ये 20,000 एक आदमी का कि बहुत सारा का एक्सेस है बहुत सारा का, जिसमें से एक आदमी 900 शेयर अलॉटेड था तो अप्लाई कितने के 1200, तो इसका जैसे 20,000 शेयर्स का एक्सेस आया यहाँ पर ही कितना शेयर्स आएगा 300, तो ये 300 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या होगा दिया हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे तुम्हारे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो कितना एक्सेस होगा बोलो तो 1200 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 300, और ये कितना रुपया दे चुका है एप्लीकेशन का 5 रुपया, तो 300 इंटू 5 कितना लिख देंगे हम लोग 1500। और तुम यही शेयर होल्डर लोग से जब तुम अलॉटमेंट मनी ड्यू किए, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो गया 900 शेयर इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है 4 रुपया, तो 900 इंटू 4 कितना हो गया 3600 रुपया। तो ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया कैटेगरी बी वाला कब का नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो 900 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3600 रुपया। जैसे ये 1000 इंटू 4 कितना हो गया 4000, वैसे 900 इंटू 4 कितना होता 3600 होता, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक्सेस पैसा था कि नहीं था 1500, तो अलॉटमेंट के वक्त में ये एक्सेस पैसा क्या होगा उसका एडजस्ट होगा। तो वही देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आप बस यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे तुम्हारा लेस, तो 3600 में से 1500 गया बचा तो कितना बचा तुम्हारा 2100, यही 2100 तुम्हारा क्या हो गया कॉल्स इन अरियर। तो ये आदमी जो कैटेगरी बी वाला है इसका हम लोग 3600 रुपये लिखेंगे कि 2100 रुपये लिखेंगे 2100 रुपये,
बस जो प्रो राटा वाला होता है उसी का ही वर्किंग नोट बनाना होता है। क्या हर कॉल्स इन एरियर का वर्किंग नोट बनाने होता है? कैटेगरी ए वाला का बना ही नहीं है भाई, प्रो राटा ही नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बात। अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर क्या लिख दोगे तुम लोग? वर्किंग नोट नंबर 1। तब बोलो वाला कौन सी ना ये सिर्फ 3 शेयर का ना। ये वाला कॉल्स इन एरियर, ये पूरा पूरी 900 शेयर्स का 12 शेयर से शेयर अप्लाई किया, अलॉटेड कितने किया? 900 शेयर। तो कॉल्स इन एरियर कितना शेयर से होगा? 900 शेयर से। तो 900 इंटू 4 कितना हो गया? 3600 रुपया। तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पर कितना लिखते? 3600 रुपया। लेकिन जिस टाइम में वो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो 900 शेयर्स का पैसा दिया कि 1200 शेयर्स का दिया? एप्लीकेशन के टाइम में तो 1200 का किया। तो एक्सेस कितना दिया? 300 शेयर्स का। तो 300 इंटू 5 कितना हो गया? 1500 रुपया। तो ये पैसा दिया नहीं है 3600 रुपया, लेकिन पुराना पैसा उसका मेरा पॉकेट में 1500 रुपये का रखा पहले से एप्लीकेशन का। तो अलॉटमेंट में से एप्लीकेशन के पैसे क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे, माइनस करके कितना बचा? 2100। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना हो गया? 2100 रुपया। अगर ये प्रोराटा नहीं होता तो 900 इंटू 4 कितना होता? 3600 रुपये डायरेक्ट होता। क्लियर है बात? ये इतना झमेला एक ही वजह से हुआ कि प्रोराटा। अब आ जाओ यहाँ पर ही, 6 लाख रुपया में एक आदमी 4000 रुपया नहीं दिया और एक आदमी कितना नहीं दिया? 2100। तो 6 लाख में से 4000 हटा दो 2100 का 5,93,900। ये कहानी किसका हो गया? वो तुम्हारा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब हम लोग किसका बनाएंगे? तुम्हारा फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल में इतना झमेला नहीं होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बोलो कितना हो जाएगा? 2 लाख शेयर्स इंटू रुपीज। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 2 रुपये। तो 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 4 लाख। तो 2 लाख इंटू 2 कितना लिख देंगे? 4 लाख रुपए। अब जब तुम यहाँ पर ही पैसा रिसीव करोगे तो यहाँ पर तुमको एक आदमी पैसा नहीं दे रहा कि 3 आदमी नहीं दे रहा? 3 आदमी। तो कॉल्स इन एरियर तुम एक ही बार में तीनों का भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे? खाली तीनों का अलग अलग बना देंगे ताकि तुमको कैलकुलेशन करने में ना आसानी होगा। एक साथ तुम 3 का कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो एक हो गया कैटेगरी ए का कॉल्स इन एरियर, एक हो गया कैटेगरी बी का कॉल्स इन एरियर और एक हो गया कैटेगरी सी का। तो कैटेगरी ए का बोलो, कैटेगरी ए में कितना आदमी? 1000 शेयर्स। तो इसका कुछ प्रोराटा का चक्कर है? कुछ नहीं। तो 1000 इंटू 2 तो कितना हो गया? 2000 रुपया नहीं दे रहा। उसके बाद ये कैटेगरी बी 900 शेयर्स। चलो इधर देखो, कॉल्स इन एरियर यहां पर ही बोलो। फर्स्ट कॉल में कैटेगरी बी कितना है? 900 शेयर्स। तो 900 शेयर इंटू रुपीज कितना होगा? 2। तो 900 इंटू 2 कितना हो गया? 1800। 900 इंटू 2 कितना हो गया? 1800। क्या हम लोग ये कैटेगरी बी के लिए पहले हम लोग अलॉटमेंट के टाइम में वर्किंग नोट बनाया था? क्या फर्स्ट कॉल के टाइम में वर्किंग नोट बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया बोलो? क्योंकि एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा था वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो ही गया। अब और कुछ बचा थोड़ी ना एडजस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री जैसे नॉर्मली पास इसका किए थे वैसे ही फर्स्ट कॉल में क्या करेंगे? 900 इंटू 2 कर देंगे। खाली अब तुमको प्रॉब्लम किसके बारे में होगा बोलो? फर्स्ट कॉल में कैटेगरी सी वाला 1800 शेयर अप्लाई किया। 1800 शेयर क्या क्या बोलो? अप्लाई किया हुआ। एंड एप्लीकेंट बोला, तो एप्लीकेंट का मतलब क्या हो गया? अप्लाई। तो अगर वो 1800 शेयर अप्लाई किया तो वो अलॉटेड कितना किया? 1800 शेयर अगर अप्लाई किया तो अलॉटेड उसका कितना हुआ?
कितना आएगा तुम्हारा 1200। बगल देखो यहाँ पर ही, तो यहाँ पर जब तुम कॉल्स इन अरियर पास करोगे ना कैटेगरी सी का, तो 1800 शेयर लिखोगे कि 1200 शेयर? 1200 शेयर, 1200 इंटू 2 कितना हो गया? 2400 रुपया। इसका वजह क्यों है 1200 शेयर्स का? बाबू जो कैटेगरी सी का जो तुमको क्वेश्चन में बोला ना, एन एप्लीकेंट ऑफ 1800 शेयर्स, देखो हम यहाँ लिखा हुआ भी है अप्लाइड, तो एप्लीकेंट का मतलब क्या होगा? अप्लाइड। उसको अलॉटेड कितने किए? 1200। तो अलॉटेड 1200 किए हैं, तो कॉल्स इन अरियर भी कितना शेयर से होगा? 1200 शेयर से ना होगा। तो बस यहाँ पर भी तुमको सावधान इंडिया का इसको भी ध्यान देने होता, नहीं तो पता चला तुम 1000 इंटू 2, 900 इंटू 2 और 1800 इंटू 2, बस जहाँ 1800 इंटू 2 किया बस एक्सीडेंट हो गया वहीं पर ही, 12वीं फेल। ठीक है, हाँ कैटेगरी ए का, बी का, सी का। और 2 इक्विटी शेयर्स क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर ही कितना रुपया लिखेंगे बोलो फर्स्ट कॉल में? 4 लाख रुपया। 4 लाख से डेबिट होगा तो 4 लाख से क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन 4 लाख रुपया में एक आदमी 2000 नहीं दिया, एक आदमी 1800 का 2400 नहीं दिया, तो तुम माइनस करके बता दो कितना रुपया हो गया? 3,93,800 ये हो गया। अब ये लोग क्या बोला है कि जो कैटेगरी ए वाला आदमी, कैटेगरी बी वाला आदमी, दे शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। क्या फाइनल कॉल के बाद बोला लोग? नहीं, तुम फर्स्ट कॉल के बाद ही लोग को ना अलविदा कर दे रहे हो। अलविदा, माह रमजान मुबारक। ठीक है, इक्विटी शेयर अभी तो ऐसे भी आ रहा है, अभी पहला शरीफ मुबारक, दूसरा शरीफ मुबारक, तीसरा शरीफ मुबारक, 10-12 रमजान तक गाइड चलेगा, और फिर 12 रमजान के बाद फिर अलविदा रमजान मुबारक, माह अलविदा मुबारक शुरू हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। बाबू प्रीमियम क्यों डेबिट कर रहे बोलो तो? क्योंकि ये लोग अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं दे रहा, तो अलॉटमेंट ने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और 2 क्या लिखोगे बोलो? 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तुमको एक बात बताओ, अलॉटमेंट कैपिटल में कितना शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तुम? ए का और बी का। तो ए का कितना शेयर्स था? 1000। अब तुम एक बात बताओगे, 1000 इंटू कितना करेंगे? ये भी क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल हो रहा है कि फाइनल कॉल के बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक देखो तुम पैसे कितना मांगे? 5 और 2 7 और 2 कितना मांगे? 9 रुपया। तो यहाँ पर डेबिट भी कितने रुपए से होगा? याद हम तुम लोग को बोलते थे भाई, फॉरफिटेड शेयर कैंसिल होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तुम फेस वैल्यू याद मत रखोगे ना तो कभी ना कभी गलती हो जाएगा। कॉल्ड अप वैल्यू इसका सबसे करेक्ट तरीका होता है, क्योंकि तुम तो भाई तुम 10 रुपया कब करोगे? जब तुम फाइनल कॉल के 1 रुपया मांगोगे तब ना। तुम तो फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर रहे हो? कैंसिल। तो इसीलिए 1000 इंटू 9 करेंगे। और ये जो आदमी कैटेगरी बी वाला है, 900 इंटू 9 रुपया, तो 1000 इंटू 9 कितना हो गया? 9000। और 900 इंटू 9 8100। तो कितना हो गया बोलो? तुम डायरेक्ट मारो ना, 1900 इंटू 9 17,100। और ये 1000 शेयर होल्डर वाला भी 2 रुपया नहीं दे रहा प्रीमियम का, और 900 ये भी 2 रुपये प्रीमियम का क्या है तुमको नहीं दे रहा। तो कितना हो गया तुम्हारा? कितना हो गया? 3800 रुपया। अब आ जाओ कॉल्स इन अरियर, क्या आ जाओगे? कैटेगरी ए का इधर 4 रुपये नहीं दिए और इधर 2 रुपया नहीं दिया, तो 1000 इंटू कितना बोल सकते हैं? कैटेगरी सी का नहीं हो रहा, कैटेगरी सी का फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे।
फाइनल कॉल का ये दोनों एंट्री पास करेंगे। फाइनल कॉल का एंट्री पास करने के बाद फॉरफीचर का एंट्री तब होगा कैटेगरी सी का। देखो ये बात क्वेश्चन में साफ साफ क्या है लिखा हुआ लो कि फर्स्ट कॉल के बाद सिर्फ कैटेगरी ए वाला कैंसिल कर दे और सिर्फ कैटेगरी बी वाला कैंसिल कर दे बस। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर आ जाओ। कैटेगरी बी वाला अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया 2100 रुपया और यहाँ पर ही कितना नहीं दिया 1800। तो 2100 और 1800 2100 प्लस 1800 कितना रुपया हो गया 3900 और प्लस 6000 3900 प्लस 6000 कितना हो गया 9900। एकदम तुमको आराम से ही पास करने होगा। कॉल्स इन एरियर तुमको किसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर और फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल में तुम 3 तो कॉल्स इन एरियर लोगे 2 लोगे क्योंकि कैटेगरी ए कैंसिल हो रहा है कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए का 1000 इंटू 4 1000 इंटू 2 तो दोनों 1000 है तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 रुपये तो डायरेक्ट लिख दिया। कैटेगरी बी का हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख पाए क्योंकि इधर 2100 और इधर 900 इंटू 2 तो 2100 प्लस 1800 कितना हो गया तुम्हारा 9900 रुपया। अब तुमको क्या निकालना होगा फॉरफिटेड शेयर। कैटेगरी ए वाला तुमको कितना पैसा दिया अलॉटमेंट से नहीं दे रहा मतलब कितना पैसा दिया सिर्फ एप्लीकेशन का है ना। तो 1000 इंटू कितना दिए बोलो 5 रुपये दिया। और कैटेगरी बी वाला जो आदमी है 900 शेयर लेकर कैटेगरी बी वाला आदमी जो 900 शेयर लेकर है वो कितना पैसा दिया है एप्लीकेशन का। तो 900 इंटू कितना हो जाएगा 5 लेकिन वो आदमी एप्लीकेशन में 900 इंटू 5 दिया कि 1200 इंटू 5 दिया 1200 इंटू 5 कितना हो गया 6000 रुपया। लेकिन हम लोग को इधर कैलकुलेशन किसका करने होगा बोलो 900 के हिसाब से 900 शेयर्स इंटू तुमको रुपीज ही लाना है लेकिन तुम 1200 इंटू 5 की तो कितना हो गया 6000 रुपया। इसको छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं कर लोगे अब अलग सर वर्किंग नोट मत चले जाओगे बनाने। ये 6000 रुपया दिया 1200 इंटू 5 कितना हो गया 6000 लेकिन तुमको नंबर ऑफ कितना शेयर में निकालना है 900 में। तो तुम 6000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 900 तो 6000 डिवाइडेड बाय 9 6.6 उसके बाद भी कुछ आ रहा है का 6.666 ऐसे आ रहा है तो 6.67 तो ये आदमी कितना पैसा दिया तुमको 6.67। तो 1000 इंटू 5 कितना हो गया 5000 और यहाँ कितना था बोलो 1200 इंटू 5 कितना हुआ था 6000 तो 6 और 5 तुम्हारा कितना हो गया 11000 रुपया। अब इसको ऐड कर लो 70100 प्लस 3800 और फिर 9900 प्लस 11000 देख लो दोनों टैली हो रहा है। तो समझ में आए बात। अब उसके बाद आ जाओ फाइनल कॉल का। हो गया ना टैली। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हाँ इसीलिए तो हम उसको 1000 इंटू 5 और 1200 इंटू 5 कितना होता है 6000 कैलकुलेशन करके 3 रुपये इसलिए आगे पीछे रहे क्योंकि 6.666 आया और हम लोग राउंड ऑफ करके कितना करते 6.67। तो जिसके लिए हम लोग अपने दिमाग में कैलकुलेशन क्या किया 1200 इंटू 5 6000 रुपया और यहाँ का कितना 5000 तो 6 और 5 कितना हो गया 11000। ठीक है खाली ये निकाला किसके लिए जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो उस वक्त में तुमको क्या देगा काम देगा उस टाइम में। तब आ जाओ फाइनल कॉल में जब तुम पैसा मांगोगे अब फाइनल कॉल में कितना पैसा मांगना है 1 रुपया। ठीक है बात फाइनल कॉल का 1 रुपया। तो फाइनल कॉल का 1 रुपया तुम कितना शेयर से करोगे बोलो। फर्स्ट कॉल में कितना शेयर से किए थे 2 लाख अलॉटमेंट में भी कितना से किए थे 2 लाख। ठीक है अलॉटमेंट में भी 2 लाख इंटू 4 इसमें भी 2 लाख इंटू 2 फिर यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल में भी कितना किए थे 2 लाख इंटू 2 रुपया। फाइनल कॉल में कितना करोगे कैंसिल हो गया तो 2 लाख में से पहले माइनस करो -1000 और -900 2 लाख -1000 -900 1,98,000
100। समझ में आया बात? जो शेयर्स कैंसिल हो गया तो फिर फाइनल कॉल में उससे पैसा ही क्यों मांगेंगे? अगर यहाँ पे फॉरफिट नहीं होता तो फिर वहां 2 लाख का ही पास करते। देख लो क्वेश्चन कैसा आया है। हाँ ये तो हम इसीलिए हम 2017 ऑनर्स हम क्यों बना दिए हम। कोई इतना आराम से। हाँ और मार्क्स तो 15 ही है, कौन सा ज्यादा दे देगा। 1 घंटा लगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैठा दे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ही बोलो कॉल्स इन एरियर, जैसा यहाँ पर 1 2 3 लिखा था, क्या 1 2 3 लिखेंगे? कितना लिखेंगे बोला? सिर्फ 1, क्योंकि सर ए और बी तो कैंसिल हो गया, खाली कौन बचा? कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी का शेयर्स कितना था बोलो? दिया नहीं है 1800, तो क्या 1800 इंटू 1 करेंगे कि 1200 इंटू 1 करेंगे? ठीक है, देख रहे हो कदम कदम में डायनामाइट लगा हुआ है, गलती से डायनामाइट के ऊपर पैर रखाया बड़ा उड़ जाओ। तो 1200 इंटू 1 कितना हो गया? 1200। ये सब वो हिसाब से मतलब ये सब क्वेश्चन बना के जब पास हो गए तब बोलोगे हाँ ग्रेजुएट, तब एक तो फील आ गया ग्रेजुएट का। आज एक क्वेश्चन 50 मार्क्स दे दो। इसीलिए ना हायर क्लास को इतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, ये सब पढ़ाने से पहले तुमको भी एक बार क्या देखना होगा, क्योंकि दुनिया भर का चीज हम लोग का भी दिमाग में रहता है। ये थोड़ी ना कि खाली इश्यू ऑफ सेजी 9 साल से पढ़ाना है भाई, 9 साल से बहुत सारे चैप्टर कराना है। इन्वेस्टमेंट तो हायर परचेज तो डिपार्टमेंटल कितना चैप्टर, फाइनल अकाउंट तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सर सीएमए वाले को तो और हार्ड तो सर किलो का। सीएमए वाले कहाँ कहाँ जा रहे भाई, पहले इसको संभाल लेना भाई। यहाँ कितना शेयर थे भाई? 1,98,100 इंटू 1। नदी समुंदर सब अलग है। 1,96,000। समुद्र सब बन गया सर। अब इसके बाद ये लोग क्या कर रहा है बोलो? फिर से ये फॉरफीचर फिर से कर रहा है। एक ही बार में करके हटा देता तो ने एक बार फर्स्ट कॉल के बाद किया, फिर एक बार फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल के बाद जो लोग कर रहे हैं ना, फाइनल कॉल के बाद सिर्फ किसका कर रहा बोला तो? सिर्फ कैटेगरी सी का। तो तुमको यहाँ पर सारा जर्नल एंट्री किसका पास करना है? सी का। तो सी को अलॉट कितना हुआ? 1200 शेयर। तो अब बोलो 1200 इंटू यहाँ पर कितना लिखा था कैंसिलेशन में? 9 रुपया। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 रुपया। 1 रुपया। अरे क्वाल्टा पहलू कितना हो गया? कैटेगरी सी के लिए तुम तो पूरा आखिरी तक ही ना गया, तो इसके लिए क्वाल्टा वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया। बोला 1 रुपया है। हम तो बोला भाई क्योंकि सर कैंसिल होगा क्वाल्टा वैल्यू से, तो 1200 इंटू 10, तब यहाँ फेस वैल्यू और क्वाल्टा वैल्यू क्या हो गया? दोनों सेम हो गया। तो 1200 इंटू 10 कितना हो गया? 12,000। कॉल्स इन एरियर, इसके लिए तो कॉल्स इन एरियर निकालना आसान है अब तुम लोग के लिए। ये पगला आदमी कहाँ से पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल के भी नहीं दे रहा, तो 2 आ रहे कितना हो गया? 3 रुपया। ठीक है, तो 2 आ रहे कितना हो गया? 3, तो 12 दिया कितना हो गया? 3600। तो भाई बहनों 3 रुपया नहीं दे रहा का मतलब कितना रुपया दे रहा है? 7 रुपया। देखो 5 और 2 कितना हो गया? 7। क्या ये प्रीमियम का पैसा हम लोग पकड़ेंगे? नहीं, ना ही इधर डालेंगे और ना ही सिग्नेचर प्रीमियम डेबिट होगा। ये डेबिट कब होता? जब ये लोग जैसा पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट का मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो ये हम लोग प्रीमियम को क्या किया? डेबिट किया। और कैटेगरी सी वाला आदमी कहाँ से नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल, मतलब वो प्रीमियम का पैसा दिया, तो दिया है तो फिर सेक्रेटरी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। कितना हो गया? 8400। अब हम लोग री इशू करेंगे। देख रहे हो हम लोग इसका इतना अच्छे से सजा लिया कि एक पेज का क्वेश्चन तुम रखा है और वापस बार बार देखने हो रहा, तुमको ध्यान से पढ़ के इसको सजाना ही होगा। तुम बिना सजाए सोचोगे हम इतना अच्छा से मल्टीप्लाई और रुपीज एकदम लिख ले, मुश्किल वाला बात है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ री इशू। हैंग हो रहा और 5-10 मिनट।
बस और दो एंट्री बाकी है। तो आज तो था भी तो बाहुबली वाला क्वेश्चन था तो ये लोग खत्म करने जगह तब ना कैसे खत्म हो। अब इसके बाद देखो क्या री इशू कितना शेयर है 1500। अब यहाँ से आसान है, अब झमेला नहीं है। 1500 शेयर री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर बोलो 10 का चीज कितना में कर लो 11 रुपये में, तो 1 रुपये तुम्हारा क्या हो गया प्रॉफिट ने बाबू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सबको कंफ्यूज कर देगा। 1500 में 1000 और कितना है 500, तो तुमको एंट्री भी क्या अलग अलग पास करनी होगा। 1000 इंटू 11 रुपया और प्लस 500 इंटू, तो 1000 इंटू 11 कितना हो गया। तुम कैलकुलेटर में एक साथ मार दो, 1500 इंटू 11 मारो। 1,55,000 पगला हो गया भाई, 1,60,000 चुप हो जा भाई, चुप हो जा। 1500 इंटू 11 बोला 16,500 ना। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स में कैपिटल में कितना जाएगा बोलो 1000 इंटू 10 और प्लस 500 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा बोलो 1500 इंटू 10 कितना हो गया 15,000। अब प्रीमियम में कितना जाएगा बोलो 1000 इंटू 1 और 500 इंटू 1, तो कितना हो गया तुम्हारा। तो तुम बोलो तुम 10 का चीज 11 में कर रहे हो, तुमको कोई भी नुकसान हो रहा, तो फॉरफिटेड शेयर्स का कॉलम क्या रह जाएगा तुम्हारा मिल जाएगा। अगर तुम 11 रुपया का बदली अगर तुम 8 रुपया में करते 9 रुपये, तब तुम्हें 2 रुपये 1 रुपये क्या नुकसान होता, तब वो नुकसान। अब फॉरफिटेड शेयर्स क्या हो गया नील। अब मजा का बात, अब बोलो मजा का बात क्या हो जाएगा। अब लास्ट में क्या पास करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व मिलाने के लिए तुमको सिर्फ किसका देखना होगा फॉरफिटेड शेयर। और मजा का बात क्या लग कैटेगरी ए कैटेगरी बी, तो तुम ये वाला फॉरफिटेड शेयर देखोगे कि ये वाला फॉरफिटेड शेयर, यही तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी क्या यहीं पर ही है। तो यहाँ पर ही देखो 1000 इंटू 5 रुपया फायदा हुआ, यहाँ पर ही कुछ नुकसान हुआ, तो पूरा का पूरा 5 रुपये क्या हो गया पूरा का पूरा फायदा हो गया। तो यहाँ पर ही तुम कितना लिख दोगे 1000 इंटू 5, क्योंकि कितना रेशियो क्या 1000 इंटू 5, ठीक है। अब मेन मसला क्या इधर है 500, तो यहाँ पर शेयर पीछे फायदा कितना हुआ था 6.67, और यहाँ पर कुछ नुकसान हुआ, जैसे अगर मान लो 1 रुपये नुकसान होता तो 6.67 से 1 रुपये जाता तो 5.67, लेकिन कुछ तो इधर नुकसान वही नहीं, तो पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा फायदा हो गया। तो 500 शेयर इंटू कितना कर दोगे 6.67, लेकिन तुम कैलकुलेटर में ना 5.66 का पूरा लोगे, ठीक है। तो 1000 इंटू 5 कितना हो गया 5000, 500 इंटू 6.6666 पूरा मारा था। हम लोग तो यहाँ उतना बार नहीं लिख सकते। 3,333. हाँ 333 आया, ठीक है। और 1000 इंटू 5 कितना हो गया 5000, वालेकुम सलाम। तो 5 दिन कितना हो गया बोला 8333 रुपीज का क्या हो गया तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई। तो कैपिटल रिजर्व निकालने में उतना चाप नहीं होता, तुम अगर कैलकुलेशन सब अलग अलग करके करोगे ना तो तुमको उतना प्रॉब्लम। तुम एक ही कॉल सीनियर लिखते हैं और सब एक साथ गुण देते हैं ना, तो तुम्ही को क्या है बहुत हेवी रकम प्रॉब्लम आ जाता। ये अलग अलग किया तो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी वीडियो तो अपलोड भी कर देंगे, इसको वापस से एक बार क्या करोगे फिर से देखोगे इसको एक बार, बिना देखे हमको नहीं लगता है कि क्लियर हो गई। हिम्मत, उसके लिए तो पहले हिम्मत आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो 2017 ऑनर्स भी कंप्लीट है, बहुत अच्छा से हो गया।